नहीं, राहुल अखिलेश की जोड़ी पीछे अभी आई थी, आपने देखा था उन लोगों का खाता ही नहीं खुला। अरे वो अपनी सीट जीत ले, वो अपनी सीट पे जमानत अपनी बचा ले, देश में क्या बनाएंगे सरकार? उनके यहाँ कोई आदमी है ही नहीं। जग जाहिर है गुंडे किसके पास थे, और पूरे प्रदेश में नहीं देश में गुंडाई चली है। नाम के आधार पे, मतलब सेकंड बैग थर्ड बैग वो भी गुंडाई शुरू किया, उनके नाम पे असूली की गई। कहाँ विकास नहीं हुआ? विकास तो इतना हो गया कि औकात से ज्यादा हो गया है। विकास कर रहे हैं, महंगाई से रोजगार नहीं दे रहे हैं। औकात से ज्यादा हो गया है। ये लोग तो 4 तारीख के बाद सब जेल जाने वाले हैं। जेल विपक्षियों को जेल भेज रहे हैं, जो जिस लायक रहेगा वो जाएगा ही, जैसे केजरीवाल जी है। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर कोई खाता किसी का खुलने वाला नहीं है। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की झोली में सारी सीटें जाएंगी और मेनका गांधी कम से कम 4 लाख वोटों से यहाँ जीतेंगी। नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। एनएमएफ न्यूज की चुनावी यात्रा सुल्तानपुर पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश की वो सीट जहां पर लड़ाई बड़े मज़ेदार है और एक ऐसी सीट जहां पर कोई चेहरा जल्दी रिपीट नहीं होता है। लेकिन यहां पर मोदी ने भरोसा जताया है एक ऐसे चेहरे पर जो गांधी परिवार से आती हैं, लेकिन गांधी परिवार से आने के बाद भी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ कई दशकों से जुड़ी हुई हैं। एक तरीके से कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सबसे वरिष्ठ महिला नेताओं में से एक मानी जाती हैं। संसद में दहाड़ती हैं। सुल्तानपुर के मुद्दे को लेकर के वो हमेशा नज़र आती हैं। बात कर रहा हूँ मेनका गांधी की, जो कि यहाँ से एक बार फिर से बतौर प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। और वहीं सपा कांग्रेस गठबंधन से रामभुआल निषाद हैं चुनावी मैदान में। ये जो अभी जिस जगह पर मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, ये ग्रामीण क्षेत्र सुल्तानपुर का नहीं है, बल्कि शहर का क्षेत्र है। शहरी एरिया अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर दुकानें अभी आपको बंद दिखाई देंगी, क्योंकि रात का समय हो चला है। और यहाँ हमने शहर की जनता जो है उनसे जानने की कोशिश की है और जानने की तैयारी कर रहे हैं कि भैया क्या माहौल है, मेनका जी ने शहर को कितना बदला है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में हमने बात कर ली, लेकिन शहर में क्या बदलाव हुआ है, किस तरीके से उनका कार्यकाल है और कैसे वो इस चुनावी मैदान में बाजी मारती हुई नजर आएंगे। आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। जी, क्या नाम है? मेरा नाम सुरेश पटवा है जी। आप शहर से हैं? शहर से हैं हम जो है। ये बताइए कि अभी यहाँ का जो माहौल है वो क्या लग रहा है, किसकी तरफ जा रहा है? क्योंकि लड़ाई कुछ लोग कह रहे हैं कांटेदार है, कुछ लोग कह रहे हैं कि देश में मोदी जी की गद्दी हटने वाली है, भाई मोदी जी जाने वाले हैं। लेकिन यहाँ की जो जनता है उनके दिल में क्या चल रहा है? देखिए, जो लोग कह रहे हैं ये फर्जी तौर से कह रहे हैं। इनके पास कुछ बचा नहीं है। ये लोग एकदम ख़त्म के कगार पे हैं। तो ये रूमर उड़ा रहे हैं कि कुछ न कुछ थोड़ा सा वोटर हमको इधर मिल जाए। और जो कि हकीकत ये है कि जब से 2014 में से मोदी जी आए हैं, पब्लिक में आस जो बनी है मोदी के प्रति बनी है। और कोई नेता जो है ऐसा नहीं है जो उन पे विश्वास किया जा सका। और सबको देखा गया है, राहुल को भी देखा गया है और सोनिया भी देखा गया है, अखिलेश को भी देखा गया है, मायावती को भी देखा गया है। मतलब हर पार्टियों को देखा गया है और हर पार्टियों में इतना लूट घसोट मचाया था, माफिया गिरी इतना शुरू कर दिया था कि क्या मतलब लोग कुछ कह नहीं पाते थे। राजनीति से बिल्कुल आशा बिल्कुल ख़त्म कर दिए थे वो। मतलब बिल्कुल उनको वोट का कोई मतलब ही नहीं समझ में आ रहा था। कुल मिलाकर के दबा के गुंडा गर्दी माफियागिरी चल रही थी। टोटल माफियागिरी, मतलब लिंक भिड़ा के हमारे फलाने रिश्तेदार हैं, हमारे फलाने ढमाके। लेकिन हम जब बात करते हैं जनता से तो विपक्ष वालों पर भी, विपक्ष वाले बड़ा आरोप लगाते हैं आप लोग पे कि आपके कार्यकर्ता गुंडे हैं, बूथ पर जो है कैप्चरिंग कर लेते हैं और गुंडई दिखाते हैं। यहाँ पार्टी गुंडों बन गई है। तो जग जाहिर है गुंडे किसके पास थे, और पूरे प्रदेश में नहीं देश में गुंडई चली है। नाम के आधार पे, मतलब सेकंड बैग थर्ड बैग वो भी गुंडई शुरू किया, उनके नाम पे असूली की गई, पूरे जिले से असूली की गई। और एक ही जनपद नहीं, कई जनपदों से असूली की गई, समझे। और गुंडा तो सबको मालूम है किसके पास रहे। और भाजपा के पास तो असली कार्यकर्ता है जो कभी भाजपा ने कभी उनको दिया ही नहीं कुछ, उनका कोई स्वार्थ नहीं है। वो तो सिर्फ स्वार्थ जुड़ी रहती है पार्टी। सुल्तानपुर के दिल में क्या चल रहा है? सुल्तानपुर मेनका गांधी को रिपीट करने जा रही है या फिर? बिल्कुल रिपीट करेगी। और कौन हमारे पास नेता है?
मेनका गांधी के अलावा कौन नेता है, कौन यहाँ दिन दहाड़े काम कराने वाला है। यहाँ तो सभी तो ठप, सभी तो दबंगई करते थे, आज सब खत्म हो गई है। हाँ, और मेनका गांधी तो बहुत भारी मतों से जीतने वाले। क्या विकास किया उन्होंने, थोड़ा गिनाइए ना, विकास। मेनका गांधी सुल्तानपुर में भयंकर विकास किया है, जगह जगह विकास किया है। अभी आप यहीं चले जाइए, बगल में कितना बड़ा मैदान बना है, उसके बाद नई सब्जी मंडी और लोगों ठेला वाले को भी बढ़िया व्यवस्था बना दी गई। मतलब कहाँ नहीं उनका विकास हुआ है, ये मैं जानना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? और रहा पूरे प्रदेश में और देश में कहाँ विकास नहीं हुआ। विकास तो इतना हो गया कि औकात से ज्यादा हो गया है। विकास कर रहे हैं, महंगाई से रोजगार नहीं दे रहे हैं। औकात से ज्यादा हो गया है। ये लोग तो 4 तारीख के बाद सब जेल जाने वाले हैं, समझे। क्या लग रहा है, जेल भेज रहे हैं विपक्षियों को? विपक्षियों को जेल भेज रहे हैं, जो जिस लायक रहेगा वो जाएगा ही। जैसे केजरीवाल जी है, उनको 1 तारीख को झूठे आरोप में कुछ डाला गया। ठीक है, जो भी आरोप उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो उसकी कहानी चल रही है, उसको देखा जाएगा। और रही बात रिपीट करने का, मेनका जी ने इस शहर को हरा भरा, और एक सांसद होने के नाते वैसा सांसद 5 साल नहीं, मेरी उम्र लगभग कम से कम 50 साल से कम नहीं है, मैं 55 साल का हूँ। आप बता दीजिए कि कोई सांसद उस तरीके से आज तक कभी सुल्तानपुर में रह कर उसने दिखा दिया कि मैं सांसद हूँ। क्या लग रहा है, तारीफ हो रही है मेनका जी की? अभी कोई है नहीं टक्कर में? मेनका जी के टक्कर में कोई नहीं यहाँ पर। यहाँ जो भी और इनके जो विपक्षी प्रत्याशी हैं उनको कोई जानता नहीं है। यहाँ मेनका जी ने पीछे 5 साल इनके बेटे वरुण गांधी ने यहाँ पे पूरी ज़मीन तैयार की थी, जो भी नींव रखी थी उस पर मेनका जी ने उस पर आधारशिला खड़ी, इमारत खड़ी की। आज पूरा शहर बदला बदला नज़र आ रहा है। पहले यही गलियाँ बिल्कुल सकरी हुई, जिस सामने आप देख रहे हैं सड़क, ये 1 वे केवल सड़क थी ये, आज ये 4 लेन सड़क हो गई है। पूरा शहर आप देखिए बिल्कुल बदल गया है। आज कोई बाहर से कोई आता है सब तो उसको पता नहीं लगता है कि हम वही सुल्तानपुर में आ रहे हैं कि दूसरा सुल्तानपुर है। इतना विकास हुआ है। आप यहाँ का मेडिकल कॉलेज देखिए, यहीं पर देखिए गुमटी ठेले वालों के लिए बेडिंग जोन इतना बड़ा बनाया है हमने, जो मेनका जी ने, कि पूरे के बहुत ही ज़बरदस्त गौशालाएँ, पशुओं की सेवा। आप मतलब पशुओं को लेके किसान गांव के परेशान है? नहीं, कोई परेशान नहीं है। पशु कोई हमने थोड़ा छोड़े हैं, उन्हीं के पशु है, वो अपना छोड़ के हुए अगर खेत चरा रहे हैं तो उसको हम सरकार क्या करेगी उसको? भाई आप कोई बाहर से आ गया, कोई पशु ला के सरकार ने छोड़ा है क्या पशु? पशु तो उन्हीं लोगों ने अपना छोड़ा है। फिर गौशालाओं में हम उनकी व्यवस्था कर रहे हैं। और मेनका जी ने तो बिल्कुल हर 15 दिन पर, ऐसा कोई सांसद नहीं है देश के अंदर जो हर 15 दिन पर करीब 1 हफ्ते रुक करके सुबह 6 बजे से लेकर के रात 10 बजे तक समस्याओं सुनता हो। अच्छा। और डेली कम से कम 100 से 150 किलोमीटर हर गांव, 10-20 गांव में चौपाल लगाती हैं ये लगातार। ये नहीं कि भी चुनाव के टाइम पर, लोग तो चुनाव के टाइम पे आते हैं, लेकिन लगातार वो 5 साल से हर 15 दिन पर कम से कम 20 से 25 गांव में चौपाल लगता है उनका। ऐसे महीने भर में करीब 100 गांव में उनका भ्रमण हो जाता है। हर छोटे से छोटे कार्यकर्ता के दुख दर्द में वो पहुंचती हैं, संज्ञान लेती हैं। आज सुबह 6 बजे से लेकर के रात 10 बजे तक पहुंच सकते हैं उनके आवास पर। ऐसा सांसद कभी नहीं मिला। राहुल अखिलेश की जोड़ी इस बार 2 युवाओं की जोड़ी मिल करके सिस्टम हिलाने का पूरा प्रयास कर रही है। नहीं, राहुल अखिलेश की जोड़ी पीछे अभी आई थी, आपने देखा था उन लोगों का खाता ही नहीं खुला। अरे वो अपनी सीट जीत ले, वो अपनी सीट पे जमानत अपनी बचा ले, देश में क्या बनाएंगे सरकार? उनके यहाँ कोई आदमी है ही नहीं, कोई वोटर ही नहीं उनके पास। कौन बचा है उनके पास? वो जो YM मामला है वो तो कोई M जो है मुसलमान, बैलेट पे पेपर कराइए फिर औकात पता चल जाएगी। अरे औकात तो उनको अभी जो जहाँ वो जीतते हैं तब तो नहीं बताते कि मेरी औकात। अभी बंगाल में चुनाव जैसे जीते हो तो औकात कहाँ रहती है उनकी? भाई बैलेट तो हम बैलेट भी खुलता है ना, बैलेट में भी हम बहुत आगे रहते हैं उनसे। तो इस बार उनका कोई उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर कोई खाता किसी का खुलने वाला नहीं है। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की झोली में सारी सीटें जाएंगी और मेनका गांधी कम से कम 4 लाख वोटों से यहाँ जीतेंगी।